मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज फिर आपका भाई आपके लिए बहुत ही प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया है। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिए। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एक गांव में एक बुजुर्ग लकड़हारा रहता था। उसके पास केवल एक लोहे की कुल्हाड़ी थी और एक बूढ़ा ऊँट था और एक खच्चर था। और उसके परिवार में एक जवान बेटी थी। बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बेटी सुबह से जंगल में जाते थे और दिन भर लकड़ियाँ काटते थे। और दोपहर के टाइम पर बूढ़ा लकड़ियों को बेचने के लिए अपने ऊँट पर जाता था और जो भी वहाँ से पैसा मिलता था उससे अपना परिवार चलाता था। एक दिन की बात है, उन्होंने अपना लकड़ियाँ काटी। लकड़ियाँ काटने के बाद उन्होंने लकड़ियों को ऊँट पर रखा और वो अपने घर आए। खाना पीना खाने के बाद वो बुड्ढा अपनी बेटी से बोलने लगा कि बेटा, अभी मैं बाज़ार जा रहा हूँ और आज लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा कटी हैं। यदि आज अच्छे पैसे मिल गए तो तेरे लिए बढ़िया सा सूट लाऊंगा और तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊँगा। बेटी बोलने लगी, बाबा वो बात तो ठीक है, लेकिन इस शहर में ठगों की आजकल ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। कहीं कोई ऐसा नहीं कोई आपको ठग ले, आपका जेब काट ले जाए, आपका पैसा लूट ले जाए, तो थोड़ा ध्यान से लकड़ियों को बेच के आना। और बुजुर्ग बोलने लगा, बेटी तू चिंता मत करे, मुझे बहुत दिन हो गया यह काम करते करते, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। बाबा अपने ऊँट पर लकड़ियों को लाद के शहर में आता है और गली गली में आवाज़ लगाता है, सूखी लकड़ियाँ ले लो, सूखी लकड़ी ले लो, सूखी। तभी एक अचानक से एक ठग सेठ की नज़र उस लकड़हारे पर पड़ती है और वो बोलता है कि आज मौका लगा है मुझे, इस बुड्ढे को ठगूंगा। और बुड्ढा देखने से भी पागल जैसा लग रहा है, बेवकूफ़ लग रहा है, चलो मुझे इसी को ठगना चाहिए। वो ठग उसके पास आता है और उस बाबा से बोलता है कि बाबा ये बताओ, ये लकड़ियाँ कितने की हैं। उसने बोला कि बेटा लकड़ियाँ 50 रुपये की हैं। तब वो ठग बोलने लगा, नहीं बाबा 50 रुपये तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो, मैं तो 40 रुपये दूँगा। तो वो बाबा बोलने लगा, ठीक है बेटा 40 रुपये दे देना, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सूखी लकड़ियाँ, बहुत अच्छी लकड़ियाँ, आप 40 रुपये मुझे दे दीजिए और ये लकड़ियाँ रख लीजिएगा। तो वो ठग चतुराई से बोलने लगा कि बाबा 40 रुपये में मैं जिस कंडीशन में लकड़ियाँ हैं ना उसी कंडीशन में ख़रीदूँगा, एक शर्त है मेरी, याद रखना। बाबा बोलने लगा, ठीक है बेटा, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, तो चलो बाबा मेरे साथ और मैं घर पर लकड़ियों को पहुँचाओ। बाबा घर पर उसके पर ठक्के पर पहुँच गया और लकड़ियों को जैसे ही उसने ऊँट पर से उतरना चालू किया तो वो ठग बोलने लगा कि बाबा क्या कर रहे हो। कि बेटा तेरी लकड़ियों को उतार के रख रहा हूँ और मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं जमा के तेरी लकड़ियों को कोने में रख देता हूँ। बाबा मैंने आपसे शर्त क्या लगाई थी, याद है ना, कि जिस कंडीशन में लकड़ियाँ हैं उसी कंडीशन में मुझे चाहिए। तो तो ये कंडीशन उस टाइम पे ऐसी थी कि लकड़ियाँ ऊँट पर रखी थी, तो ऊँट सहित लकड़ियाँ चाहिए। बाबा अचरज में पड़ गया कि भाई ये क्या बोल रहे हो। माने कि बाबा अपनी शर्त पर कायम रखो। उसने दो चार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और वो दो चार लोगों को बुला लिया, क्योंकि उस कॉलोनी में तो सभी ठग रहे थे। उन ठगों ने उस बाबा की और उस ठग की बातों को सुना तो सब लोग उस ठग का साथ ही देने लगे कि बाबा आपने शर्त में ऐसा बोला था ना कि जिस कंडीशन में लकड़ियाँ उसी कंडीशन में देनी पड़ेंगी। हाँ बेटा यह तो मैंने बोला था। तो लकड़ियों सहित ही ऊँट का सौदा भी हो गया है, आप ऊँट को भी यहीं छोड़ जाइए। तब बेचारा बाबा सरपंच के पास गया इस केस को लेकर, क्यों उससे क्या पता था, सरपंच भी ठग का ही दोस्त था। जैसे ही सरपंच ने पूरी बात सुनी तो सरपंच ने भी उस ठग का ही साथ दिया, बोला कि नहीं बाबा आप शर्त हार चुके हो, आपको शर्त के अनुसार अपना 40 रुपये लीजिए, ऊँट सहित लकड़ी को छोड़ जाइए। बाबा बेचारा बहुत रोया, लेकिन बाबा का साथ किसी ने नहीं दिया और वो 40 रुपये लेके अपने घर आया। जैसे ही बेटी ने अपने बाबा की ये हालत देखी कि बाबा
ऊँट को कहाँ करके आया? तो उसने बोला कि बेटी आज तो मुझे ऐसे ऐसे उन ठगों ने ठग लिया। तो उस बेटी ने समझते देर नहीं लगी कि आज बाबा को तो ठग लिया। तो उसने बोला कि बाबा मुझे उस कॉलोनी का एड्रेस बताइए, उसका हुलिया बताइए। तो उसने अपनी बेटी को पूरा हुलिया बता दिया। बाबा ने टेंशन में कुछ खाया पिया भी नहीं और बेचारा खाट पर लेट गया और वो बहुत उदास हो गया। दूसरे दिन उसकी बेटी अकेली जंगल गई। जंगल से उसने लकड़ियाँ काटी और उसके पास जो सूखा खच्चर था उस पर उसने लकड़ियों को लादा और वो अपने पापा से बोलने लगी, दादा आप चिंता मत कीजिए, मैं आज देखिए आज उनको उल्टा ठग के लाऊंगी। तो क्या हुआ, वो जैसे ही उसी गली में वो लड़की पहुंची और फिर जोर जोर से आवाज़ लगाई, सूखी लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी ले लो। तो उसी ठग को आवाज़ सुनाई पड़ी और वो ठग फिर सोचने लगा, कल तो उस बुड्ढे को आज बेवकूफ़ बनाया था, आज फिर ये लड़की मेरे चुंगल में फंस गई है और आज मैं फिर इसको बेवकूफ़ बनाऊंगा। तो उसने उस लड़की के पास आया और उससे बोलने लगा, हाय लड़की ये बताओ कितने रुपए की लकड़ी बेच रही हो? उसने बोला कि मेरी लकड़ी 100 रुपये की है। तब वो बोलने लगी, पागल हो गई हो क्या? कल इससे ज़्यादा मैंने लकड़ी एक बुड्ढे से ली थी, उससे तो मैंने 50 रुपये में ही ली थी, 40 ही रुपये में, और तू कैसे 100 रुपये की बोल रही है? तो वो बोलने लगी, नहीं उस बुड्ढे का माल दूसरा था, मेरा माल दूसरा, मेरा माल अच्छा है, इसलिए मैं 100 रुपये से कम नहीं दूंगी। और वो लड़की समझ गई कि यही वो ठग है, इसी ने मेरे बाप को ठगा है, तो आज मैं इसको अच्छी तरह से ठगती हूँ। तो बोला कि ठीक है, तो लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस कंडीशन में लकड़ियाँ हैं ना उसी कंडीशन में आपको बेचनी पड़ेंगी। तो उसने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस कंडीशन में लकड़ियाँ मैं ऐसे बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप जिस कंडीशन में पैसा दोगे ना उसी कंडीशन में मैं लेके छोड़ूंगी। मान के ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो लकड़ियाँ। तो वो उस लड़की को अपने घर ले गया। जैसे ही उस लड़की ने खच्चर से गधे से लकड़ियाँ उतारना चालू किया, उसने बोला, हे लड़की क्या कर रही हो? तो आपको अपनी शर्त मंजूर नहीं है क्या? माने कि कौन सी शर्त? क्या मैंने आपसे यह बोला था ना कि जिस कंडीशन में लकड़ियाँ हैं उसी कंडीशन में आपको देनी पड़ेगी। तो लकड़ियाँ खच्चर के ऊपर रखी थी, तो अब खच्चर से ही सौदा हुआ है, आप खच्चर को भी यहीं छोड़िए। लकड़ी बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसा आप, मैं यदि वचन हार गई हूँ तो कोई बात नहीं है, आप एक खच्चर से लकड़ियाँ रख लीजिए, मुझे मेरा पैसा दीजिए। जैसे ही उस ठग ने 100 रुपये का नोट निकाला और उस लड़की को देने लगा, तो लड़की ने बोला, तुझे तेरी शर्त मालूम है ना क्या? तो उसने बोला, हाँ मुझे शर्त मालूम है, 100 रुपये का सौदा हुआ है। मान के ठीक है, तो दे ले 100 रुपये। तो उसने बोला कि मुझे 100 रुपये के साथ में तेरा हाथ भी चाहिए, क्योंकि मेरी शर्त यह थी कि जिस कंडीशन में पैसे होंगे उसी कंडीशन में लूँगी, क्योंकि तेरा रुपये तो तेरे हाथ के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए मुझे हाथ भी चाहिए। तो वो घबरा गया, मान के नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? तो उस लड़की ने बोला चलो भाग, और वो उसने ज़ोर ज़ोर से रोना धोना चालू कर दिया। इधर उधर के लोग आ गए, क्योंकि वो ठक्की कॉलोनी से बाहर लेके आ गई थी उसको। सभी ने सुना, पूरी कहानी सुनी। उसकी लड़की ने अपने दादा की कहानी भी बताई और अपनी कहानी भी बताई। तो ठग तो फंस चुका था। ठग बोला कि नहीं आप ऐसा कीजिए, 100 की बदले 200 रुपये ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। उसने बोला कि नहीं आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं तेरा हाथ भी काटूंगी, नहीं तो चल थाने। तो वो चोर घबरा गया। उसने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आपका ऊँट भी ले जाइए और आप अपना खच्चर भी ले जाइए और आप पूरी लकड़ी भी ले जाइए दोनों दिन की, और ऐसा कीजिए आप 1000 रुपये ले जाइए और मुझे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तो मुझसे भी बड़ी ठग हो। तो भाइयों, चाहे कोई कितना भी बड़ा ठग मिल जाए ना दुनिया में, यदि आपके पास दिमाग है तो आप उसको भी हरा सकते हो। आपके दिमाग का सही टाइम पर सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चतुर की चतुराई एक बार काम नहीं आती है, कभी न कभी मात खा जाता है। आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।